रिश्ते वो होते हैं जो हमें जोड़ते हैं, लेकिन कभी कभी यही रिश्ते हमें ऐसा घाव दे जाते हैं जो घाव दिखते नहीं पर अंदर से गहरे असर करते हैं। जब किसी अपने के शब्द तीर की तरह चुभे या उनका बर्ताव आपको छोटा महसूस कराए, तो ये दर्द सिर्फ दिल पर नहीं, आत्मा पर भी असर करता है। लेकिन याद रखिए, आपका सम्मान, मानसिक शांति सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। किसी रिश्ते को बचाने के चक्कर में खुद को मत खोइए। जो रिश्ता आपको तोड़ता है वो रिश्ता नहीं, एक बोझ है। खुद को संभालिए, अपनी आवाज उठाइए। जो घाव आपको मिले हैं उनका इलाज प्यार और अपनेपन से ही होगा, और ये प्यार पहले खुद से शुरू होता है। कभी कभी रिश्ते हमें खुद पे शक करने को मजबूर कर देते हैं, जैसे हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि हमारी भावनाएं, हमारी खुशी, हमारा वजूद सब कुछ मायने रखता है। इस दर्द को लेकर जीना, ये अपनी मजबूरी मत बनाइए। आप खुद सोचिए, क्या आप इस दर्द के लिए बने? नहीं, भगवान ने आपको इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, और किसी और बंदे की वजह से आप अपनी इस खूबसूरत जिंदगी को बोझ समझने लग जाए, ये तो कैसे भी सही नहीं है ना दोस्तों। तो भूल जाइए सब कुछ, छोड़ दीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है छोड़ दीजिए। जब आदमी को नहीं बदल सकते ना, तो आदमी को बदल देना चाहिए। समझिए, बहुत ही गहरा मतलब है इसका। और जब हम रिकवरी की प्रोसेस शुरू करते हैं ना, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। जो भी हमारे आसपास नेगेटिव लोग, हमारे बहुत ही क्लोज वन, ऐसे लोग जिनके लिए हमने दुनिया को छोड़ दिया, हर चीज, अपनी पूरी जिंदगी उनके हिसाब से बदल दी, जब वो लोग बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूं बट कुछ और नहीं छोड़ सकता, फिर लगता है कि क्या हम इसी काबिल हैं? नहीं दोस्तों, कमी आप में नहीं, कमी दूसरों में है, जो आपकी बातों को समझ ही नहीं पा रही। जब आप दूसरों के लिए इतना कर सकते हैं, तो अपने लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि खुश रहें, जरिए ढूंढें। क्यों लोग इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, मगर नहीं, किसी और के लिए अपने आप को क्यों खत्म करना? अगर कोई चीज खराब हो गई है तो आप उसे ही फेंकेंगे ना, अपने आप को तो नहीं उस चीज को खा के परेशानी में डालेंगे। इसी तरह रिश्ते भी होते हैं। अगर कोई रिश्ता आपको इतना खराब कर रहा है तो साइड रखिए उसे, और अगर आप उसे फेंक नहीं सकते ना, तो कम से कम साइड तो रख ही सकते हैं। जरूरी नहीं हर बार आर्गुमेंट करना। जब किसी चीज से काम ना बने तो साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट रिकवरी शुरू करिए दोस्तों। और ये रिकवरी सेल्फ लव से शुरू होती है। जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे ना, उन चीज़ों को देखने लगेंगे जो आपको खुशी देती है। भूल जाइए दूसरों के लिए ये करना है, दूसरों के लिए वो करना है। क्यों आपने अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए इतनी बना दी है? भूल जाइए, अपने आप को याद रखिए, क्योंकि सिर्फ एक आप ही वो शख्स है जो अपने आप को खुशी दे सकते हैं। हर दूसरे बंदे को आपसे सिर्फ कुछ ना कुछ चाहिए, और उसी के एवज में कोई कुछ देता भी है। तो इसीलिए खुद को इस दर्द में मत खोइए। अगर आप परेशान हैं, बात करिए, किसी से बात करिए, खुद से ही बात करिए, लेकिन बात करिए, मदद लीजिए। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, भगवान हमेशा आपके साथ है। आप इससे बाहर निकल सकते हैं और एक बेहतर जीवन पा सकते हैं।
आप भी प्यार के पूरे पूरे हकदार हैं। अगर आप इस दर्द से गुजर रहे हैं तो खुद को याद दिलाइए कि आप इस दर्द से बाहर आ जाएंगे। ये वो चीज़ नहीं जिसके लिए आप बने हैं। लाइक करें अगर आप सहमत हैं मेरी इन बातों से, और इस बात को फैलाएं ताकि किसी और को भी मदद मिल सके। ऐसे ही जागरूकता भरे कंटेंट के लिए फॉलो करें और खुद के लिए खड़े हों।